Good morning students. Today is our EVS class and first of all I would like to ask you one thing that do you know what is the full form of EVS? क्या आपको पता है कि EVS का फुल फॉर्म क्या है? बच्चों EVS का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल साइंस and that is our subject. So before we start our chapter I would like to ask you one thing that what is the thing that we are surrounded with? Do you know? Do you know that? And when we breathe, what we inhale in our body? Is there anything around us? Yes, we are surrounded with something and that is called air. So now, can you tell me one thing that if you can touch it or you can see it? क्या आप इसे देख सकते हैं या आप इसे टच कर सकते हैं? नहीं, आप इसे टच नहीं कर सकते और इसे देख भी नहीं सकते, लेकिन आप इसे फील कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक क्या है आपको पता चल गया होगा. दैट इज एयर. आज का टॉपिक है एयर. चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 10, एयर. एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एयर? AIR, air. Okay. First of all, here is a poem and let's see what is here. Who has seen the wind? Neither I nor you. But when the leaves hang trembling, the wind is passing through. Who has seen the wind? Neither you nor I. But when the trees bow down their heads, the wind is passing by. Students, let's see what is the meaning of this poem. So the first line is, who has seen the wind? Neither I nor you. Wind को किसने देखा है? Wind मतलब हवा. And what is the spelling of wind? W-I-N-D, wind. Okay. So हवा को किसने देखा है? Neither I nor you. न मैंने देखा है न तुमने देखा है. Okay. But when the leaves hang trembling, the wind is passing through. लेकिन जब पेड़ों पे पत्तियां सिरसिराने लगती हैं, तब क्या होता है? हवा पत्तियों से गुजरती है. हवा पत्तियों से होकर गुजरती है. Who has seen the wind? Neither you nor I. हवा को किसने देखा है? ना तुमने देखा है ना मैंने देखा है. But when the trees bow down their heads, but लेकिन जब पेड़ अपने सिर को झुकाते हैं, सिर मतलब खुद को झुकाते हैं, the wind is passing by, मतलब हवा उनसे गुजरती है. ठीक है. तो ये पोयम है, आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे और मुझे सुनाएंगे. नाउ देखते हैं आगे क्या है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. एंड हियर इज, वी फील द ब्लोइंग ऑफ ब्रीज व्हेन ऑल द थिंग्स मूव अराउंड अस. राइट 3 थिंग्स बाय विच वी कैन फील द ब्लोइंग ऑफ एयर. यहाँ पर आपको 3 ब्लैंक स्पेसेस दिए हुए हैं. आपको क्या करना है कि यहाँ पर 3 इवेंट्स लिखने हैं जब आप फील कर सकते हैं ब्लोइंग ऑफ एयर, मतलब हवा का चलना आप महसूस कर सकते हैं. ओके. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. लेट्स कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट ऑन एयर. हवा पर हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि हवा हम कैसे हवा को देख सकते हैं. ओके. सो लेट्स सी व्हाट इज इन आवर एक्सपेरिमेंट. टेक एन एम्प्टी ग्लास. Insert a piece of crumbled paper in it in such a way that when the glass is inverted, the paper does not fall down. आपको यहाँ पर इमेज दिख रही है, आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे क्या करना है. बच्चों, आपको एक खाली ग्लास लेना है और उसमें एक पेपर को क्रश करके डालना है. ठीक है. सिंगल पेपर को आपको क्रश करना, मोड़ना अच्छे से और उसे डाल देना है इसके बॉटम में. एंड आपको क्या करना है कि उस ग्लास को लेके सीधे आप पानी में उल्टा करके डाल देंगे. ठीक है. इसे हवा पे नहीं उड़े देंगे, इसे सीधे डायरेक्ट पानी पे जल्दी से डालेंगे. सो उसके बाद आप क्या देखेंगे वो आपको आगे लिखना है. सो देखते हैं आगे क्या है. इन्वर्ट द ग्लास एंड डिप इट इन अ बकेट फुल ऑफ वाटर. टेक आउट द ग्लास इन द सेम पोजिशन. And now touch the paper and see if the paper is dry or soft in water. Okay.
सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने जो खाली गिलास में कंबल पेपर डाल के उसे पानी से भरी हुई बाल्टी में उल्टा डाला था, है ना, 90 डिग्री के एंगल पे। तो हम वैसे ही उसी पोजीशन पे उस ग्लास को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, मतलब बाहर निकालेंगे पानी से। उसे थोड़ा सा भी टिल्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा भी टर्न नहीं करेंगे बच्चों, अदरवाइज उसमें की एयर जो है वो निकल जाएगी और पानी उसमें फिल हो जाएगा। सो आपको एज इट इज उसे डालना है सीधे 90 डिग्री के एंगल पे एंड उसे वैसे ही बाहर निकालना है। तब आप देखेंगे कि जो पेपर है वो पूरी भरी हुई बाल्टी के अंदर जाने के बाद भी सूखी हुई है। इट मीन्स कि समथिंग इज देयर इन ग्लास which protects the piece of paper in glass and not let the paper wet. Okay, so ये एक्सपेरिमेंट आप करेंगे अपने घर पर और फिर देखेंगे कि इसमें क्या होता है। ओके, और अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस with another experiment. Put the inverted glass in a bucket filled with water. Observe the glass. It must not turn up. Now straighten the glass slowly in the bucket. What happens? Okay, so यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक भरी हुई बाल्टी, पानी से भरी हुई बाल्टी में आपको खाली ग्लास डालना है उल्टा, ठीक है, जैसा कि ये डला हुआ है ऐसे खाली ग्लास को उल्टा डालना है विदाउट पेपर एंड देन स्लोली यू टर्न अप द ग्लास, मतलब इसे ग्लास को टर्न करना, हल्का सा तिरछा करना। तब आप क्या देखेंगे कि इस ग्लास में से बुलबुले निकलेंगे। सो व्हाट इट शोज दैट, इट शोज दैट देयर इज समथिंग इन द ग्लास and which is coming out from the glass, and see, we are thinking that that glass is empty, but that is not empty. There is something which is air and it comes out from the glass in form of bubbles. two questions यहाँ पे raise होंगे, जैसे कि what comes out of the glass, glass से क्या बाहर आया, and second one is whose bubbles were coming up from an empty glass, मतलब ग्लास से जो बबल्स बाहर आए हैं वो क्या है, वो किस चीज़ के बबल्स हैं, दैट इज एयर बबल। ओके, so now let's move to the next experiment. The air is present everywhere. What we see as empty is actually not empty. They also contain air. मतलब अगर कोई चीज़ खाली है तो वो खाली नहीं है, उसमें भी कुछ भरा हुआ है। एंड क्या भरा हुआ है? हवा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट। 3 ग्लासेस हैं यहाँ पे। एक ग्लास में पूरा पानी भरा हुआ है, एक ग्लास में पानी आधा है एंड एक ग्लास में पानी बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स ये पूरा खाली है। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या एक्सपेरिमेंट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ 3 ग्लासेस फिल इन द टेबल बिलो। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको इन तीनों ग्लासेस को इवेलुएट करना है एंड देन देखना है कि क्या होता है। सो यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं, 3 कॉलम्स है। फर्स्ट इज ऑफ सीरियल नंबर 1 to 3, सेकंड इज ऑफ ग्लास एंड फर्स्ट ग्लास, सेकंड ग्लास एंड थर्ड ग्लास, एंड थर्ड कॉलम इज अबाउट हाउ इज इट, मतलब वो कैसे है। ठीक है, तो फर्स्ट ग्लास कैसा है? फुल ऑफ वाटर, second glass is half of water and third glass is empty. Move to the next para. Some things like clay, chalk, etc. also have air in them. Let's find out. Put a piece of chalk in a glass of water. What is coming out of the chalk? Okay, so आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 ग्लासेस अगेन लेने हैं पानी से भरे हुए एंड उसमें कुछ चीज़ें आपको ऐड करनी है, कुछ चीज़ें आपको उसमें डालनी है। तो ओके, सो उसके बाद उसमें क्या होता है वो चीज़ें हम देखेंगे आगे। So students, let's see what is happening here. There is 3 glasses full of water and we have put 3 things in it. In a first glass we have put a piece of chalk, in a second mud cake, and in third glass we have put a piece of brick. After putting all these 3 things in the glass, let's see what is happening when here. the chalk is put in water,
the air comes out of the chalk. You can clearly see here is some bubbles coming out from chalk, mud and bricks also. Okay, so whose bubble is this? This is air bubble. It shows that these all things have tiny holes in it and which contain some airs. And after soaking water from the glass, these all things releases air from them. It comes out from the glass as a form of bubbles. So when the chalk is put in the water, the air comes out of the chalk in the form of bubbles. Now repeat this experiment with a mud cake and a brick. Mud cake, it means मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा, ओके, एंड अ ब्रिक मतलब एक ईंट का टुकड़ा. सो उनमें भी जो अंदर बबल्स होते हैं मिट्टी के टुकड़ों में और ईंट में अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, उनमें एयर भरा हुआ होता है. एंड जब भी आप उसे किसी पानी से भरे हुए ग्लास या फिर किसी भी कंटेनर में आप डालते हैं तो उसमें से एयर बबल्स निकलने लगते हैं. Okay, that shows that nothing is empty. There is something always, and that is air. Okay, so let's move to the next section. Look at the picture and tell what does the air do. See. Now say students, there are 4 pictures in your book. 2 pictures in page number 36 and 2 pictures in page number 37. So what you have to do? You have to write what does the air do in these all pictures. Okay, so इन चारों पिक्चर्स में स्पेसिफिक प्लेसेस दिए हुए हैं. सो आपको इन सभी प्लेसेस पे लिखना है कि हवा हमारे लिए क्या काम करती है. In the first picture we can clearly see a woman is threshing with the help of air. So the activity that she is doing is called threshing. So we will write threshing in blank space. In the second picture, a boy is flying kite, and that kite is flying with the help of air. In third picture, a girl is playing with a paper fan, and she is spinning up with the help of air. Now let's see what is happening in picture number 4. There is a girl is blowing air into the balloons. So we can see to inflate the balloon we need air. Now let's move to the next section. Write the other uses of air apart from all these uses. What you have to do? यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने एयर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट की हुई हैं, आपको उनके अलावा हवा को और कितने तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, हवा का और क्या यूज़ है हमारी लाइफ में, वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है. सो ये कर लेंगे आप सभी, ठीक है. स्टूडेंट्स, इन दिस पार्ट ऑफ पेज इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पेपर फैन. And what is the process of making paper fan is clearly shown here, and you have to make a paper fan, and it will help you to make paper fan, and it will look like this. In this page you can see here there is few oral questions and few written questions to do. So इसके आंसर्स हम लोग कर लेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें जानना ज़रूरी है. सो दैट देखते हैं कि ओरल क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चंस हैं. टू बी टेकन अप ओरली, इसे आपको ओरल क्वेश्चन में करना है. व्हाट डू वी ब्रीद इन, ठीक है, हम ब्रीद इन करते हैं तो हम किस चीज़ को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू वी फील एयर, हम एयर को कैसे फील कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ फिल्ड इन द बलून, बलून में क्या भरा हुआ होता है. एंड स्टूडेंट्स, रिटन टास्क में आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं. 2 आपका क्वेश्चन आंसर है एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स, जहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, सी, विसल एंड एयर. एंड आपको 3
फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जहाँ पर आपको ऑप्शंस को फिल करने हैं। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट वर्क है, देखते हैं वो क्या है। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स और टॉयज विच मूव और प्रोड्यूस साउंड बाय एयर। इट मीन्स आपको कुछ ऐसे खिलौने या चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं या फिर एयर की वजह से मूव होते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में और आप सभी ये सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे अपने कॉपी में। एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड फ्रिक्वेंटली एंड डोंट गो आउट विदाउट रीज़न। Stay safe, stay healthy and stay positive. Good day.